तो नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, कल की वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ वाले टॉपिक के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अंग हैं उसमें पहला अंग, महत्वपूर्ण अंग, महासभा के संबंध में चर्चा कर रहे थे। जनरल असेंबली के संबंध में हमने इसके अधिवेशन और शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो 3 नवंबर 1950 को रखा गया था तथा इसका छोटी असेंबली के रूप में कार्य करना 13 नवंबर 1947 को जब अंतरिम समिति नामक एक सहायक अंग स्थापित किया गया तो इसे ही छोटी असेंबली कहा जाने लगा। मित्रों, विद्यार्थियों, साथ ही हम चर्चा कर रहे थे महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारणों के संबंध में। डॉक्टर नगेंद्र सिंह के अनुसार 1994 से 1949 से सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा का महत्व बढ़ रहा है। सुरक्षा परिषद की अपेक्षा वर्तमान में महासभा की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। मित्रों, विद्यार्थियों, संपूर्ण विश्लेषण के पश्चात महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारणों को जानने के पश्चात आज महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जा सकता है। कारण यह है कि अणु बम से लेकर मानव के कल्याण, उसकी भोजन व्यवस्था, कपड़ा और आवास, यहाँ तक की सभी समस्याओं पर ये विचार करती है और सिफारिश भी करती है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के सभी नवोदित राष्ट्र इसकी कार्रवाइयों को बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। आपातकालीन सेना की नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है और निश्चित रूप से इससे महासभा की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। मित्रों, विद्यार्थियों, सुरक्षा परिषद के साथ ही महासभा को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार प्रदान है। इस अधिकार का वह समुचित प्रयोग कर समय समय पर महासभा ने अपनी प्रतिष्ठा को भी दिखाया है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब हम महासभा की जो भूमिका है, महासभा की जो प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण है, महासभा की शक्ति में और इसकी प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर जो वृद्धि है उसके संबंध में मूल्यांकन करना चाहेंगे। आप सभी को बताया गया, विदित है, महासभा को आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण की संज्ञा दी जाती है। स्लीचर महोदय महासभा को प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन, स्लीचर महोदय के अनुसार महासभा की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और गुडरिच महोदय कहते हैं महासभा एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं है, बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने योग्य भी प्रमाणित कर दिया है। विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया है। इसी प्रकार स्टार्क महोदय कहते हैं
यह बात उल्लेखनीय है कि महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रश्नों के समाधान में प्रमुख रूप से भाग लिया है और इसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष लाए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करके पैलेस्टाइन, यूनान, स्पेन और कोरिया के संबंध में उस समय तत्कालीन समय में कार्रवाई भी की। मित्रों, विद्यार्थियों, महासभा की इस भूमिका के मूल्यांकन के पश्चात, विवेचन के पश्चात, महासभा को जान लेने के पश्चात अब इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। सुरक्षा परिषद की संगठन और भूमिका के संबंध में आप सभी को विदित है, राष्ट्र संघ के अनुभवों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं के मस्तिष्क में यह धारणा उत्पन्न करा दी कि समूचे विश्व समुदाय के अंदर 5 महाशक्तियों का समुदाय ही विद्यमान है, मौजूद है, जिनकी मित्रता एवं एक मत पर ही विश्व की शांति और सुरक्षा कायम रह सकती है। इसका क्या परिणाम हुआ? परिणाम थे डवाटन ऑक्स सम्मेलन में इस तथ्य पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, जोर दिया गया कि ऐसे कार्यपालन अंग की स्थापना की जाए जिसकी सदस्यता सीमित हो, लिमिट हो, और जिसमें 5 बड़े राष्ट्रों को प्राथमिकता मिले और जो विश्व में शांति और सुरक्षा की रक्षा हेतु पुलिस दायित्व से संपन्न भी हो। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार की आशा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में कारोबार ग्रहण करने जैसी थी। एक ऐसी संस्था जिसका सत्र कभी समाप्त ना हो और ऐसी संस्था जो शांति के लिए संकट सिद्ध होने वाले और शांति भंग अथवा आक्रामक कृत्यों की विद्यमानता पर शीघ्र ही डिसीजन लेकर, निर्णय लेकर उसके निराकरण के लिए तुरंत और प्रभावी कार्य करने में पूर्णतः सक्षम है। मित्रों, इसलिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने विश्व संस्था की संपूर्ण शक्ति सुरक्षा परिषद में निहित कर दी, समाहित कर दी और सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रहरी माने जाना लगा। महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत ही छोटा सदन है, परंतु इसकी शक्ति महासभा की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, व्यापक है। यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है तो हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालकीय अंग है और इसलिए ही पामर और पार्किंस ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है और एएच डॉक्टर महोदय इसे संघ की प्रवर्तन भुजा कहते हैं और डेविड कुशमैन ने तो इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। मित्रों, विद्यार्थियों, सुरक्षा परिषद ही एक ऐसा अंग है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हृदय है, हार्ट है। संकट के समय या शांति के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग कार्य कर रहे हो या ना कर रहे हो, वर्ष का कोई भी समय हो, कैसा ही मौसम हो, सुरक्षा परिषद तो अपना कार्य को निरंतर करती रहती। मित्रों, विद्यार्थियों, सुरक्षा परिषद की इस जानकारी के पश्चात इसके संगठन के संबंध में यूएनओ के चार्टर में
क्या बातें बताई गई है उन पर विचार विमर्श करना चाहिए। यूएनओ के चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियम बताए गए और इसके अनुसार परिषद में मूलतः 5 स्थायी और 6 स्थायी सदस्य, कुल 11 सदस्य होते थे उस समय। परंतु आज सितंबर 1965 से चार्टर में संशोधन किया गया और उसके द्वारा अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई, जो वर्तमान तक भी है। और ऐसा इसलिए किया गया कि सन 1945 के पश्चात संघ के सदस्यों की संख्या दुगनी से अधिक हो गई और छोटे छोटे सदस्य राज्य सुरक्षा परिषद में अधिक स्थानों की मांग करने लगे। तदनुसार महासभा ने निर्णय लिया कि 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों से हो, 1 पूर्वी यूरोप से होना चाहिए और 2 दक्षिणी अफ्रीका से, और जो शेष रह गए हैं वो 2 पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों से होने चाहिए। हालांकि आपको पता है भारत भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता का अब दावेदार बन गया है। जर्मनी, जापान के साथ भारत भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को प्राप्त करना चाहता है। आज भी सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 ही बनी हुई है। चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, जो सोवियत संघ का स्थान अब रूस ने ले लिया है, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य। सोवियत संगठन के विघटन के पश्चात सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का उसका स्थान रूस ने ले लिया है। जब तक सुरक्षा परिषद का अस्तित्व रहेगा इसकी सदस्यता भी बनी रहेगी। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। सदस्यों का निर्वाचन करते समय महासभा संगठन के उद्देश्यों, यूनाइटेड नेशन के जो उद्देश्य हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के योगदान तथा भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर वो ध्यान रखती है। जिस देश का कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसे उसी साल पुनः उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अस्थायी सदस्यों के प्रथम निर्वाचन में 3 सदस्य 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए थे और 14 नवंबर 1970 को भारत सहित 19 गुटनिरपेक्ष देशों ने सुरक्षा परिषद की स्थायी संख्या बढ़ाने हेतु एक प्रस्ताव महासभा में पेश किया और प्रस्ताव में मांग की गई कि परिषद की सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी जाए। मित्रों, विद्यार्थियों, गुटनिरपेक्ष देशों की यह अपेक्षा थी, उनका यह तर्क है कि इससे तीसरी दुनिया के देशों को परिषद में समुचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। अमेरिका और सोवियत संघ का मत था कि इससे सुरक्षा परिषद की कुशलता नकारात्मक रूप से प्रभावित है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका और सोवियत संघ, हालांकि सोवियत संघ का मत अब भारत को स्थायी सदस्यता दिलवाने में है और वह इसका समय समय पर यूएनओ के अंदर समर्थन भी करता है, लेकिन अमेरिका और चीन जैसे राष्ट्र भारत को स्थायी सदस्यता के रूप में देखना नहीं चाहते। मित्रों, विद्यार्थियों, सुरक्षा परिषद की संगठन भूमिका के पश्चात सुरक्षा परिषद की जो कार्यप्रणाली है, इस कार्यप्रणाली में हम अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मुझे आशा है, विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में से निश्चित रूप से आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी बनेंगे और यह टॉपिक आपके पाठ्यक्रम के अनुसार भी और आपके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए भी निश्चित रूप से एक उपयोगी टॉपिक है। मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छी तरह ढंग से समझ रहे होंगे। जो भी कोई डाउट हो वो डाउट कमेंट्स करके बताएं ताकि उनका समाधान करने का मेरे द्वारा प्रयास किया जा सके। तो विद्यार्थियों, अगली वीडियो में हम पुनः सुरक्षा परिषद वाले महत्वपूर्ण अंकों की कड़ी में परिषद की जो कार्यप्रणाली है, सुरक्षा परिषद की जो कार्यप्रणाली है और इसका कार्य और जो क्षेत्राधिकार है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।